वालेकुम दोस्तों, आपने देखा कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने एक फ़ैसला दिया है, नैब तरमीम कलअदम करार दे दी उन्होंने। तो अब उससे क्या फ़ायदा होगा? चीफ साहब आप तो घर चले गए, अब आपके जाने के बाद क्या फ़ायदा होगा? वो कह रहे हैं हमारा अपना जज आ रहा है जी, हम जो मर्ज़ी करवा लेंगे। तो ये क्या फ़ायदा? आपने इतना टाइम पहले ज़ाया किया, 16 महीने वो गवर्नमेंट में बैठे रहे, आपसे कुछ नहीं हुआ, आप उनका कुछ कर नहीं सके, ना कोई मुल्क के लिए आपने अच्छा किया, ना उन्होंने कोई अच्छा किया है। अब आप जाते जाते नैब तरमीम कलअदम करार दे के चले गए और बहरान पैदा आपने कर दिया इस मुल्क के लिए जाते जाते। चलो आप खुश हो गए तो खान साहब भी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा। तो अब खान साहब भी खुश हो गए, आप भी खुश हो गए। अब जो मियाँ साहब बाहर गए थे अपने प्लेटलेस पूरे करवाने के लिए, उनके तो फिर प्लेटलेस कम हो जाएंगे, वो अब पाकिस्तान तो वापस नहीं आएंगे। 21 अक्टूबर का उन्होंने ऐलान किया हुआ मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ वापस। लेकिन ये जो आपने फ़ैसला दिया है उसके हवाले से आप मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म हो गया कि अब मियाँ साहब वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वापस नहीं आएंगे, उनकी भी कमर में अब दर्द निकल आना है। मियाँ साहब ने भी बेड पे लेट जाना है, शहबाज शरीफ साहब ने भी लेट जाना है, हमजा साहब के भी कमर में दर्द हो जाता है। जरदारी साहब जो हैं वो अब व्हील चेयर पर चले जाएंगे, वो भी अब अदालत में आएंगे, नैब बुलाएगा, वो व्हील चेयर पर जा रहे होंगे जी हम व्हील चेयर पर जा रहे हैं। वो अपनी वो दरख्वास्तें दे रहे होंगे, कभी अदालत में कभी इधर कि जी हम भी बीमार हो गए हैं, हमने इलाज करवाने जाना है बाहर। 16 महीने इनको किसी को कोई बीमारी नहीं लगी, कोई किसी को कुछ नहीं हुआ, साथ में दर्द नहीं हुआ इनके। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कल से कि अब इनको सारी बीमारियां लग जानी हैं और इन्होंने बेडों पे लेट जाना है सब। ठीक है जी। तो चीफ साहब आप जाते पहले कुछ करते तो इनको कुछ पकड़ते, इनके तरफ घेरा तंग करते, फिर पता चलता। अब एक और बात ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं कि जी इससे इमरान खान साहब को भी फ़ायदा था, लेकिन खान साहब ने अपना फ़ायदा नहीं सोचा। खान साहब ने मुल्क के लिए फ़ायदा सोचा है कि जी डाकू चोर लटेरे ये पहले क्यों बचे हैं और अब भी नहीं बचना चाहिए इनको। ये गवर्नमेंट में खान साहब जो कहते थे कि ये गवर्नमेंट में आए हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उनकी ये बात ठीक थी, ये अपने फ़ायदे के लिए आए थे। इन्होंने अपने फ़ायदे पूरे किए हैं, जहाज़ों में बैठे हैं, लंदन भाग के हैं। ठीक है जी। और जैसे ही इनकी गवर्नमेंटें ख़त्म हुई हैं, ये सारे अलग अलग हुए हैं और आपस में इनके फड्डे शुरू हो गए। वो कहते हैं जी वो नून लीग वाले ऐसे थे, वो कहते हैं पीपल पार्टी वाले ऐसे थे। तो लिहाजा ज़रा आवाम को भी इस पर सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। खान साहब अच्छे हैं तो खान साहब को आना चाहिए, अगर मियाँ साहब अच्छे हैं तो मियाँ साहब को आना चाहिए। जरदारी साहब तो मिस्टर 10% हैं, शुरू से मशहूर हैं वो, तो अब पीछे बचते हैं खान साहब और मियाँ साहब। तो अब फैसला आवाम ने करना है, अदारों ने करना है, या वोट ने फैसला करना है कि हमने किसको लेके आना है। तो वोट के सर पे लगता तो नहीं है इस मुल्क में कभी कोई गवर्नमेंट बनी होगी। तो अब देखें इलेक्शन होते हैं, अगर फरवरी का इलेक्शन की जो वो चल रही है हवा के फरवरी में हो गए, फरवरी में होंगे, तो अब फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो पता चल जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट आती है और क्या होता है। तो ये देखें फिर अब आगे क्या होता है इस मुल्क के साथ, अच्छा होता है या बुरा होता है। फ़िलहाल तो इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा। गरीब जो है वो तो बेचारा तंग हो गया है, मरना शुरू हो गया है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं गरीब, और गरीब का कोई सोच भी नहीं रहा, गरीब तो पिस रहा है। ये सारे आते हैं चले जाते हैं, पैसे कमाते हैं, ब्रीफकेस भरते हैं, बाहर ले जाते हैं। ये बाहर जाने वाला जो फ़ैसला है ना, पैसे और डॉलर जो बाहर जा रहे हैं इस मुल्क से, जो आर्मी चीफ साहब ने एक फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है उन्होंने। तो जनरल आसिफ मनीर साहब, हम आपको सलूट करते हैं कि आपने ये फ़ैसला बहुत अच्छा किया है, ये चीनी का, डॉलर्स का, इन चीज़ों का। लेकिन ये फ़ैसला देर से क्यों होता है? ये फ़ैसला पहले होना चाहिए। ये फ़ैसला उस वक्त होता है जब वो जहाज़ उड़ जाते हैं तो फ़ैसला आ जाता है जी हम ये सख्ती कर रहे हैं। जब आपको पता है डॉलर बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है, तो उस वक्त ये फ़ैसले क्यों नहीं हुए? जब चीनी 100 पे गई, 110 पे गई, उस वक्त आपने ये फ़ैसला क्यों नहीं किया कि हम चीनी की स्मगलिंग रोकें, अफ़गानिस्तान के बॉर्डरों को सील करें? जब ये चीज़ें ऊपर निकल जाती हैं, हमारे हाथ से बाहर चली जाती हैं, तो हम फिर सख्ती शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रा आर्मी चीफ साहब आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, जनरल आसिफ मनीर साहब, कि ये चीज़ें अगर आपने देखनी है तो ज़रा मेहरबानी फरमा के कुछ गरीबों के लिए सोचें, कुछ गरीबों के लिए करें। तो वेल एंड गुड, हम आपको सलूट करते हैं, आर्मी कंपनी को। पाकिस्तान जिंदाबाद।